दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती, ना ही इंसानों के लिए और ना ही जानवरों के लिए। और इंसान से ज्यादा हर जानवर को खुद को जिंदा रखने के लिए किसी न किसी दूसरे जीव की जान लेनी ही पड़ती है, फिर वो जान चाहे किसी इंसान की हो या किसी जानवर की। और इसीलिए हमारे पूर्वज हमसे कह गए हैं कि आप जंगल में तभी तक सेफ हैं जब तक कि आपके ऊपर किसी ने अटैक नहीं किया है। वैसे जब जंगल की बात होती है तो उसमें अफ्रीका के जंगल सबसे बड़े और सबसे खतरनाक माने जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज के इस वीडियो में जो आप देखने वाले हैं उसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि अफ्रीका के जंगल में कैसे एक जानवर दूसरे जानवर को मारकर अपना पेट भर रहे हैं, कैसे और किस तरीके से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अफ्रीका के जंगल के सबसे खतरनाक नर पक्षियों के बारे में, जिनके शिकार करने के तरीकों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। प्लीज दोस्तों, मेरे लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं वादा करता हूँ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हमेशा लाता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफ्रीकी लायन। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि लायन कहीं का भी क्यों ना हो, वो हमेशा से ही खतरनाक माना जाता है। ऐसे ही इसको जंगल का शेर नहीं कहा जाता, लेकिन जब भी बात आती है अफ्रीकन लायंस की, उनका रुतबा ही कुछ अलग होता है। दुनिया भर में रिसर्च के बाद ये बात कही गई है कि अफ्रीकी लायन सबसे ज्यादा ताकतवर और वजनदार होते हैं। साथ ही इनमें चीते जैसी फुर्ती भी होती है। एक रिसर्च के मुताबिक सहारा जंगल में हर साल 1000 से ज्यादा जानवरों की मौत हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। उनमें से 93% हमले तो ये शेर ही कर देते हैं। ये अफ्रीकी लायंस ना कि छोटे जानवर हिरन या भैंसे के बच्चे को अपना शिकार बना लेते हैं, बल्कि ये ग्रुप में एक साथ आकर बड़े जानवरों पर भी हमला कर देते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे तकरीबन 10 से ज्यादा शेर मिलकर एक जंगली भैंसे पर अटैक कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात और जो अफ्रीकन शेर के बारे में कहा जाता है वो ये कि हमला करते वक्त जो एक्टिंग स्किल्स इनकी देखी जाती है वो बिल्कुल काबिल तारीफ होती है और बेहद ही शानदार होती है। जिस किसी जानवर पर हमला करना है, अगर वो शेर से 5 मीटर की दूरी पर हो तो ये उस जानवर को भनक तक नहीं लगने देते। यही तो खासियत है इस खतरनाक शेर की। दोस्तों, अफ्रीकी लायंस का वजन करीबन 200 किलो तक होता है, जबकि इनकी लंबाई 184 सेंटीमीटर से लेकर तकरीबन 210 सेंटीमीटर तक होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये शेर एक बार दहाड़ लगाते हैं तो उसकी दहाड़ को 8 किलोमीटर तक की दूरी तक भी सुना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। एक बार करीब 6 अफ्रीकन लायंस ने मिलकर एक बड़े हाथी पर हमला कर दिया था। हालांकि हाथी को पूरी तरीके से जमीन पर गिराने के लिए इन लायंस को 48 घंटे का समय लग गया था। हमने तो अब तक यही सुना है कि जंगल के शेर टाइगर या लायंस होते हैं, लेकिन आपने कभी ये बात सुना है कि जो भी शिकार ये लायंस अपने लिए किया करते हैं वो उन्हें कई बार ना चाहकर भी छोड़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अफ्रीका के जंगल में कई बार ये चीज देखने को मिली है जहाँ शिकार शेर या बाघ ने किया, लेकिन बाद में उन्हें अपने शिकार को छोड़ना पड़ता है। यानी कि मेहनत तो की शेर या बाघ ने, लेकिन खाना खाया किसी और ने। दोस्तों, वो और कोई नहीं, वो है अफ्रीकन गोल्डन वॉल्फ। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब भी अफ्रीकन गोल्डन वॉल्फ ग्रुप में हमला करते हैं उस समय दुनिया के किसी भी जानवर को अपना मैदान छोड़कर जाना ही पड़ता है। यही बताने के लिए काफी है कि अफ्रीकन गोल्डन वॉल्फ कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं। ये दिखने में बिल्कुल यूक्रेनियन वुल्फ की तरह लगते हैं, लेकिन इनका वजन उनसे कई ज्यादा होता है। रिसर्च के मुताबिक इनकी रफ्तार भी दूसरे वॉल्फ से कई ज्यादा होती है। हालांकि ये जंगलों में पेड़ पौधे और घास भी खाते हैं, लेकिन इनका पसंदीदा भोजन मीट ही है। स्पॉटेड हाइना। अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया में ऐसे कुछ शानदार जानवर हैं जो कि शेर का भी शिकार कर लेते हैं, तो क्या दोस्तों आप यकीन करेंगे? लेकिन दोस्तों, आपको आज यकीन तो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। ये हाइना वजन में और लंबाई में शेर से काफी कम होते हैं, लेकिन ये शेर के बच्चे का शिकार करते हैं। और यही नहीं, ये झुंड में रहकर एक बड़े शेर पर भी हमला कर देते हैं। स्पॉटेड हाइना को अफ्रीका का सबसे खतरनाक नरपक्षी माना गया है।
इसके बारे में ये भी कहा गया है कि अगर कोई जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है तो वो है स्पॉटेड हाइना। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये जानवर इतने छोटे होते हुए भी इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों वजह बिल्कुल साफ है। स्पॉटेड हाइना के आगे वाले 2 पैर बड़े होते हैं और पीछे वाले छोटे, जिससे कि वो बहुत तेज रफ्तार से भाग सकते हैं। और एक बात और जो स्पॉटेड हाइना को दुनिया के किसी भी जानवर से अलग बनाती है वो है इसकी शारीरिक ताकत। स्पॉटेड हाइना का हार्ट किसी भी शेर से दुगना होता है, यानी कि दुगने साइज का। इसी से आप समझ सकते हैं कि जब एक छोटे से शरीर में इतना बड़ा दिल हो तो इस जानवर की फिटनेस कितनी अच्छी होगी, जिससे इनको शिकार करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती होगी। स्पॉटेड हाइना के कान भी काफी बड़े होते हैं, जिससे कि वो अपने शिकार के हरकतों को आसानी से सुन सकते हैं। ये जब भी किसी बड़े जानवर पर हमला करते हैं वो उसे काट कर घायल ही नहीं करते, बल्कि वो उसे खूब भगाते भी हैं। और जब वो जानवर थक जाता है तो उसका शिकार करते हैं। रेपल्स ग्रिफन वल्चर। दोस्तों अभी तक आपने अफ्रीका के जंगलों के ऐसे जानवरों के बारे में जाना जो कि जमीन के ऊपर रहकर हमला करते हैं, लेकिन अब देखते हैं ऐसे पक्षी को जो हवाई हमला करने के लिए जाना जाता है। ये है रेपल्स ग्रिफन वल्चर, जो कि आसमान से अपने शिकार पर नजर बनाए रखते हैं और मौका पाकर अचानक ही पलक झपकते ही अपने शिकार पर झपट्टा मारकर उसे ढूंढ निकालते हैं। ये ग्रिफन वल्चर सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में ही देखे जाते हैं। ये एक बार में लगातार 7 घंटे की उड़ान भर सकते हैं। हालांकि अगर साइंटिस्ट की माने, उनका कहना है कि ये ग्रिफन वल्चर्स हमारे खूबसूरत दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और वो ये है कि जितने भी जीव जंतु जंगल में मारे जाते हैं उन्हें ये खा जाते हैं, यानी कि ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने में मदद करते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया है कि इन ग्रिफन वल्चर्स के पेट के बैक्टीरिया इतने मजबूत होते हैं कि अगर ये पूरे दिन सड़े हुए मीट को भी खाएं तो इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और इनका ये सिस्टम उससे आसानी से पचा सकता है। चीता। ये चीता दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाले जानवरों में से एक है। ये चीता 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। हालांकि आज पूरी दुनिया में इनकी संख्या बहुत कम है। ये अफ्रीका और भारत समेत कई छोटे छोटे देशों में पाए जाते हैं। अफ्रीकन चीता के बारे में सबसे मशहूर बात है उनकी रफ्तार। हालांकि इनकी रफ्तार कितनी होती है, इनको लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि अफ्रीका के चीते 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये रफ्तार दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान हुसैन बोल्ट से दुगनी है। ये अफ्रीकी चीता जब भी पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है तो ये 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। दोस्तों बिल्ली के खानदान में चीता एकमात्र ऐसा जानवर है जो काफी बड़ा होता है, लेकिन ये शेर और बाघ की तरह दहाड़ नहीं सकते और ये बिल्लियों की तरह ही गुर्राते हैं और फुफकारते हैं। कई अफ्रीकी चीतों को भौंकते हुए भी देखा गया है। सिर्फ इनमें एक ही कमी है कि ये दहाड़ नहीं पाते। ये चीता 7 मीटर की लंबी छलांग सिर्फ ये 3 सेकंड में ही हासिल कर लेते हैं। अच्छे से अच्छी स्पोर्ट्स कार को भी इतनी अच्छी रफ्तार पकड़ने के लिए 6 सेकंड लग जाते हैं। हालांकि अफ्रीकी चीते इतनी तेज रफ्तार से ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सकते। उनके पास शिकार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड होते हैं। लेकिन ये अफ्रीकी चीते इन 20 सेकंड में ही अपने शिकार का काम तमाम करने के लिए जाने जाते हैं। ये अधिकतर अपने शिकार के गर्दन पर ही हमला करते हैं। इनका सक्सेस रेट अफ्रीकी जंगल में शिकार करने के मामले में सबसे ज्यादा यानी कि 60% है। नाइल क्रोकोडाइल। ये नाइल क्रोकोडाइल अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में बहुत ही कॉमन है। ये लगभग अफ्रीका के 26 देशों में पाए जाते हैं। मतलब कि आप इसे अफ्रीका के हर नदी में देख सकते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। किसी भी नदी के किनारे ये चुपके से ऐसे छिपे होते हैं कि किसी को भनक भी नहीं लगती है और ये मौका देखकर तुरंत ही हमला कर देते हैं। ये अफ्रीका के सबसे बड़े नरभक्षी जानवर होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये सबसे ज्यादा इंसानों को भी अपना शिकार बनाते हैं। जंगली एरिया में जहाँ पर लोग कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे जाते हैं, वहाँ पर ये नाइल क्रोकोडाइल बड़े ही घातक साबित होते हैं और इंसानों को सेकंडों में चढ़ कर जाते हैं। ये पानी के अंदर बहुत ही तेज गति से तैरते हैं। पानी के अंदर ये घंटों तक रह सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार
ये नाइल क्रोकोडाइल करीबन हर साल 1000 लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। अफ्रीकन पेंटेड डॉग, ये है तो एक कुत्ते की प्रजाति, लेकिन ये बहुत ही अलग है और ये बहुत ही ज्यादा खूंखार भी है। ये कुत्तों की सबसे ज्यादा खतरनाक और नरभक्षी प्रजाति मानी जाती है। कहा जाता है कि शिकार करने के मामले में इनका सक्सेस रेट करीबन 80% तक है। ये अकेले कभी भी किसी जानवर पर हमला नहीं करते। ये हमेशा ग्रुप में ही शिकार करते हैं। बड़े से बड़े जानवर को ये मार गिराते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कोई भी किसी को जानबूझकर नहीं मारता, लेकिन ये भी सच है कि जब भूख लगती है तब उसके आगे उसका दिमाग ही नहीं काम करता और उसे बस मिटाना है तो अपनी भूख। दोस्तों, जानवरों पर ही नहीं, ये बात इंसानों पर भी लागू होती है। दोस्तों, इसमें हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने ऐसा बनाया ही है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? उनको जरूरत ही क्या थी कि कोई भी एक दूसरे को हमेशा मारता रहे? दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों अब तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेज़न का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से ही आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमेज़न के जंगल की सैर पर। लैटिन अमेरिका में मौजूद ये अमेज़न का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका 60% भाग ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और जो बचा 17% वो बाकी के 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेज़न के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है। तो आज अमेज़न के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेज़न के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कांटेक्ट में भी है और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे के जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।